अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आरएसए एल्गोरिथम। आरएसए एल्गोरिथम बेसिकली क्या है? ये एक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे पास जो है जस्ट एक की होती है। और अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में हमारे पास जो है प्राइवेट और पब्लिक की आ जाती है। अब बेसिकली रासा जो आरएसए एल्गोरिथम है, ये आप लोगों को जो है इनसिक्योर नेटवर्क पे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो तब आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये आपके डाटा को जो है सिक्योर वे से जो है आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बेसिकली क्या है कि आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है। इंटेग्रिटी बेसिकली क्या है कि जब आप डाटा सेंड करते हैं, ठीक है, तो इट्स मीन इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डाटा मॉडिफाई नहीं हो सकता है। आप ये चेक करते हैं क्या है कि आपका डाटा जो है मॉडिफाई तो नहीं हुआ रिसीवर साइड तक पहुंचते पहुंचते। उसके बाद आप लोगों को जो है ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आप ये चेक करते हैं कि आया कि जो डाटा आ रहा है वो करेक्ट सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई इंट्रूडर डाटा को सेंड तो नहीं कर रहा। उसके बाद आप लोगों को नॉन रेपुटेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नॉन रेपुटेशंस का मतलब ये है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेंडर है, उसने डाटा सेंड किया तो वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मैंने डाटा को सेंड नहीं किया। या रिसीवर के पास अगर डाटा पहुंच जाता है तो रिसीवर इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास जो डाटा है वो अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? आर एस ए एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप सिक्योर वे से आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। RSA algorithm is a asymmetric cryptographic क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है कि आपके पास प्राइवेट और पब्लिक की होती है। अब प्राइवेट और पब्लिक की क्या है, हर एक सेंडर और रिसीवर की एक प्राइवेट और पब्लिक की होगी। प्राइवेट की जो कि सेंडर की प्राइवेट की सेंडर को ही पता होगी। रिसीवर की प्राइवेट की जस्ट रिसीवर को ही आइडिया होगा। आप जब डाटा को इंक्रिप्ट करके सेंड करेंगे रिसीवर को, तो रिसीवर जो है वो सेंडर की पब्लिक की को फॉलो करते हुए डाटा को इंक्रिप्ट करेगा, ठीक है। प्राइवेट की के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को इंक्रिप्ट कर रहे हैं। और पब्लिक की के थ्रू आप जो रिसीवर है वो क्या करते हैं, आपके डाटा को डिक्रिप्ट करता है। तो वही बात बता रहा है, एसिमेट्रिक एक्चुअली मीन दैट इट वर्क्स ऑन टू डिफरेंट की। वो टू डिफरेंट की कौन से हैं? पब्लिक की है और प्राइवेट की है। एज द नेम डिस्क्राइब दैट पब्लिक की इज गिवन टू एवरीवन एंड प्राइवेट की इज केप्ट प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट की जो है आप जो पब्लिक की है वो तो आप जो है पब्लिक को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो आप हर एक पर्सन को सेंड कर सकते हैं, बट जो प्राइवेट की होगी वो क्या होगी, जस्ट सेंडर के पास ही होगी, ठीक है। अगर सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड करना है तो सेंडर की अपनी क्या होगी, प्राइवेट की होगी। और जो रिसीवर होगा, रिसीवर उसकी पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट कर रहा होगा, ठीक है। RSA algorithm is the basis of cryptographic system, a suite of cryptographic algorithms that are used for specific security service or purpose, which enable public key encryptions and is widely used to secure sensitive data। ठीक है, ये किस लिए यूज हो रहा है कि आप सिक्योर कर रहे हैं अपने सेंसिटिव डाटा को, particularly when it is being sent, जब आप सेंड कर रहे हो ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट, ठीक है। कि आप इंटरनेट से अगर अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं तो ये आपको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके सेंसिटिव डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। RSA को डेवलप कर कब किया गया? 1977 में, ठीक है। और किसने डेवलप किया? रेवेस्ट, शामिर और एडलमैन ने, ठीक है।
उसके बाद पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। वही बात है कि इसको हम एसिमेट्रिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये टू डिफरेंट कीज को यूज करता है, प्राइवेट और पब्लिक की को यूजेस टू डिफरेंट बट मैथमेटिकली लिंक्ड की। ठीक है, वन पब्लिक की एंड वन प्राइवेट की। द पब्लिक की कैन बी शेयर्ड विद एवरीवन, हर एक के साथ शेयर कर सकते हैं। वेयर प्राइवेट की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट। RSA cryptography, both public and private key can encrypt a message। ठीक है, तो उसके जो अल्टरनेटिव होगी उससे आप क्या करेंगे? डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, द ऑपोजिट की फ्रॉम द वन यूज टू इंक्रिप्ट अ मैसेज इज यूज टू डिक्रिप्ट इट। ठीक है, एक की से, प्राइवेट की से आप इंक्रिप्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक की से आप क्या कर रहे हैं? अपने मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। This attribute is one reason why RSA has become most widely used asymmetric algorithm। ये most popular algorithm है जो कि आजकल यूज होता है। It provide a method to secure confidential assure confidentiality। ये आपको confidentiality की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कन्फिडेंशियलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करते हैं, इसमें इंक्रिप्ट करते हैं। इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटेग्रिटी में बेसिकली ये होता है कि आप जो है, आपका डाटा, आप ये चेक करते हैं कि आपका डाटा मॉडिफाई तो नहीं हुआ। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आया कि आपका डाटा करेक्ट डेजिग्नेशन से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, ये नहीं आ रहा। नॉन रेपुटेशंस का मतलब ये है कि आप डिनाई नहीं कर सकते ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड डाटा स्टोरेज। मैनी प्रोटोकॉल लाइक सिक्योर शेल। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक सिक्योर शेल है। उसके बाद है ओपन पीजीपी। ठीक है, ओपन पीजीपी इज मोस्ट वाइडली यूज ईमेल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ठीक है, पीजीपी स्टैंड फॉर क्या है? प्रेटी गुड प्राइवेसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रेटी गुड प्राइवेसी बेसिकली है क्या? इज एन इंक्रिप्शन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? क्रिप्टोग्राफिक ग्राफिक प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन फॉर डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, पीजीपी इज यूज फॉर साइनिंग, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्टिंग टेक्स्ट, ईमेल, फाइल्स। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग क्या करते हैं? इसके थ्रू इंक्रिप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है आप लोगों को सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है? दैट अलाउ यू टू इंक्रिप्ट योर ईमेल, जिसके थ्रू आप अपने ईमेल को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी किस पे बेस कर रहा है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ग्राफिक एल्गोरिथम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो क्या करता है? आपके ईमेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। उसके बाद है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। और TLS का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बेसिकली बोथ जो है क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हैं दैट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंक्रिप्शन बिटवीन सर्वर, मशीन एंड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें रिलाय ऑन रासा एनक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर फंक्शंस हैं। ठीक है, इट इज यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। Browsers are an obvious example as they need to establish a secure connection over insecure network। ठीक है, लाइक इंटरनेट और वैलिडेट और डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। RSA algorithm verification is one of the most commonly performed operation in the network connected system। ठीक है, RSA सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो है, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज होता है आजकल, ये मोस्ट पॉपुलर है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? RSA एक स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ठीक है, ये सिमेट्रिक की एल्गोरिथम की निस्बत जो रासा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बिकॉज ये सिमेट्रिक की को फॉलो कर रहा है।
आरएसए हैज़ ओवरकम द वीकनेसेस ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, कि हमारे पास जो है ये क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है सिमेट्रिक एल्गोरिथम को। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी बिकॉज वहाँ पे जस्ट वन की यूज़ होती थी, जो कि इजिली इंट्रूडर जो है इसको जो है आपके डाटा को फेच कर सकता था। जबकि एसिमेट्रिक में ये है सिक्योर है बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक की का कंसेप्ट आ जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, रासा हैज़ आर एस ए हैज़ टू मच कंप्यूटेशन, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट होने के लिए। उसके बाद है हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, वाई द रासा एल्गोरिथम यूज़। RSA drives its security from the difficulty of factoring large integer number that the product of two large prime number, ठीक है, यहाँ प्राइम नंबर्स लार्ज लिए जाते हैं और then उनको प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स इज इजी, इनको मल्टीप्लाई करना इजी है, बट डिटरमाइनिंग द ओरिजिनल प्राइम नंबर फ्रॉम द टोटल आर फैक्टरिंग is considered infeasible due to the time it would take using even today's super computers, ठीक है। आप लार्ज जो है प्राइम नंबर्स लेते हैं, देन उनको जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं, देन उस ओरिजिनल जो आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनको जो है फेच करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और द पब्लिक एंड प्राइवेट की जनरेशन एल्गोरिथम इज मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ आर एस ए क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक की का एल्गोरिथम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और जो कि आजकल मोस्ट पॉपुलर है, जो कि आजकल यूज़ होता है, आर एस ए 256 है और बाकी हैं खैर। Two last prime number P and Q are generated using the Rabin-Miller primality टेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। टू प्राइम नंबर जो है आप एक एल्गोरिथम के थ्रू फेच करते हैं, ठीक है। आप मॉडुलस एन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग पी मल्टीप्लाई क्यू, फिर आप इनको जो है मल्टीप्लाई करते हैं और एक मॉडुलस नंबर जो है वो आप जो है फेच करते हैं। This number is used by both public and private key and provide the link between them. Its strength usually expressed in bit, ठीक है, is called key length, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो यहाँ तक मसला है तो आप लोग पूछ लें।